नमस्कार, जय माता रानी, जय माता दी। नवरात्रि 2025 चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से। नोट कर लीजिए घट स्थापना का टाइम, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और पूजा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा जो है विधि विधान के साथ की जाती है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही साथ उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है जो व्रत रखना चाहते हैं। जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है शनिवार 29 मार्च को शाम को शुरू हो रही है 4:27 पर। अगले दिन यानी कि 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। तो सनातन धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है। उसको मानते हुए 30 मार्च को घट स्थापना आपको करना है। इस दिन से चैत्र नवरात्रि की ही शुरुआत होगी। क्योंकि उदय तिथि है इसलिए हम 30 तारीख से नवरात्रि की शुरुआत मानेंगे। चलिए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से प्रारंभ हो जाएगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। तो घट स्थापना का अभिजीत जो मुहूर्त रहेगा वह दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट रहेगी, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लीजिए और फिर स्थापना के लिए आपके पास टाइम बचेगा। माँ दुर्गा की जो पूजन सामग्री है उसकी लिस्ट भी आप देख लीजिए। आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी का बर्तन लेना है, श्रृंगार का सामान भी लेना है, आसन लेना है, कमलगट्टा आदि। कलश स्थापना की सामग्री की जो लिस्ट है वह आप एक बार फिर से सुन लीजिए। ये भी चीज़ें आपको साथ में लेना है कलश स्थापना के लिए। अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक का कोई भी आप पत्ता ले सकते हैं, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मोली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत और लाल कपड़ा और फूल, ये आपको लेना है। अब कलश स्थापना के विधि जान लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं को आपको आह्वान करना है। एक मिट्टी के बड़े पात्र में आप मिट्टी डाल दीजिए और इसमें जवारे के बीज डाल दीजिए। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल से भरे कलश और जवारे के पात्र पर मोली आपको बांधना है। जल में आपको क्या करना है, सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दीजिए। अब कलश के किनारे पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का जो ढक्कन है उससे ढक दें। एक बार नारियल लें और उस पर एक नारियल लेना है, उस पर आपको लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर आपको मोली बांधना है। इसके बाद कलश और जवारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है जहाँ पर हमें कलश रखना है। इसके बाद जवारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर आपको नारियल रख देना है। सभी देवी देवताओं का आपको आह्वान करना है, उन्हें बुलाना है इस पूजा में। साथ ही नवरात्रि की विधिवत आप पूजा आरंभ करें। कलश स्थापन करने के बाद 9 दिनों तक आपको क्या करना है, मंदिर में ही रखे रहना है, हिलाना नहीं है।
सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आपको उसमें पानी डालते रहना है। बस इतना सा ही करना है। विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा सदैव बनी रहेगी। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल।